हेलो बच्चों, देखिए हम जो चैप्टर हमारा 3 है पेयर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। ये हमारा एक लास्ट लेक्चर रहेगा, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है, सोल्व फॉर एक्स एंड वाई ए एक्स अपॉन बी माइनस बी वाई अपॉन ए इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू ए बी। हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सबसे पहले जो फर्स्ट इक्वेशन है ना, इसमें ये फ्रैक्शन फॉर्म को हटाएंगे तो एलसीएम लेंगे हम। तो सबसे पहले देखें, ए एक्स अपॉन बी माइनस बी वाई अपॉन ए इक्वल टू ए प्लस बी। तो यहाँ एलसीएम ए बी एलसीएम आ जाएगा। देन इसके बाद में बी से बी कैंसिल, ए बचा। ए की मल्टीप्लाई ए एक्स से करोगे तो ए स्क्वायर एक्स आएगा। इसी तरीके से ए से ए कैंसिल तो बी बचा, और बी की मल्टीप्लाई बी वाई से करोगे तो बी स्क्वायर वाई, और इक्वल टू में क्या चल रहा है, ए प्लस बी। ठीक है। देन इसके बाद में जो ये ए बी है, ये हमारा मल्टीप्लाई में चला जाएगा। डिवाइड की वैल्यू कहाँ जाती है, मल्टीप्लाई में, यानी ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई, और ये ए बी किसके साथ, ए प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा। देन इसके बाद में ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी की मल्टीप्लाई ए से करेंगे तो कितना आएगा, ए स्क्वायर बी, और ए बी की मल्टीप्लाई बी से करेंगे तो ए बी स्क्वायर। तो ये जो फॉर्म आई हमारी, ये इक्वेशन फर्स्ट है। ठीक है। इसके बाद इक्वेशन सेकंड क्या है, ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू में टू ए बी। ये हमारी इक्वेशन सेकंड है। अब हमें क्या करना है, या तो एक्स के कोफिशिएंट को सेम करो या वाई के कोफिशिएंट को सेम करो। जैसा हम एक्स के कोफिशिएंट को सेम कर रहे हैं, तो यहाँ एक्स के साथ में क्या है, ए स्क्वायर, और यहाँ एक्स के साथ में क्या है, ए। तो हमें यहाँ भी ए स्क्वायर की फॉर्म बनानी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड बाय ए से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो, ए से मल्टीप्लाई करने का मतलब कंप्लीट हर एक टर्म को हमें ए से मल्टीप्लाई करना है। तो ए एक्स को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर एक्स, फिर माइनस बी वाई को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी वाई, फिर टू ए बी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसे तो टू ए स्क्वायर बी। ये आ गया। अब हमें सोल्व करना है। इसके नीचे जो इक्वेशन फर्स्ट थी ना, वो लिख देते हैं, ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू में ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है। अब जो भी हमने सेम किया है उसके देखो साइन, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है। तो हमें अगर आइडेंटिकल साइन होते हैं तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। और सब्ट्रैक्ट में क्या करना होता है, नीचे वाली इक्वेशन का साइन चेंज। तो ये भी माइनस का हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का है तो माइनस, और ये प्लस का है तो माइनस। ठीक है। अब इसके बाद में ये तो हो गया कैंसिल। उसके बाद यहाँ क्या बचा, देखो यहाँ बी स्क्वायर वाई प्लस का है, तो पहले प्लस वाली टर्म लिख लेता हूँ मैं, और ये क्या हमारा माइनस का, यानी माइनस ए बी वाई इक्वल टू में टू ए स्क्वायर बी में से ए स्क्वायर बी माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर बी बच जाएगा। भाई दो ए स्क्वायर बी हैं तो इसमें से एक स्क्वायर ए स्क्वायर बी क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो एक ए स्क्वायर बी बच गया ना, और यहाँ ये माइनस ए बी स्क्वायर। ठीक है। अब क्या करना है, अब हमारे पास यहाँ जो ये बी स्क्वायर वाई माइनस ए बी वाई है, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है ये देख लेते हैं। बताओ क्या कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से एक तो बी कॉमन आएगा और एक वाई कॉमन आएगा। तो मैं क्या करूँगा, बी कॉमन ले लूँगा और एक वाई, इसमें से बी वाई कॉमन लूँगा तो क्या बचा, बी बचा, और इधर से बी वाई कॉमन ले लिया तो क्या बचा, ए, यानी बी माइनस ए इक्वल टू में इधर इधर से भी अगर मैं देखूँ तो ए बी कॉमन आ रहा है, ए बी कॉमन ले लूँगा तो यहाँ क्या बचेगा, ए और माइनस बी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे ताकि बी माइनस ए की फॉर्म सेम हो जाए। तो बी वाई बी माइनस ए, इधर से माइनस कॉमन लूँगा मैं, इस टर्म में से माइनस कॉमन लूँगा तो यहाँ माइनस ए भी लिख दूँ,
माइनस कॉमन लेने का मतलब होता है कि जो प्लस का है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस का वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस बी तो प्लस का हो गया और ए प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा। अब ये दोनों सेम हो गए, ये आपस में कैंसिल हो गए। बी वाई इक्वल टू माइनस ए बी, तो यहाँ से जो वाई के साथ मल्टीप्लाई वो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो ये चला गया डिवाइड। तो बी से बी कैंसिल, तो वाई की वैल्यू कितनी आई, माइनस है। वाई की वैल्यू क्या आ गई, माइनस है। अब इस वाई को हम जो इक्वेशन फर्स्ट में सेकेंड में किसी में पुट करते हैं हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन सेकेंड है बड़ी ईजी है, तो इसमें पुट करने से आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई, पुटिंग वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 क्या हमारी, ए एक्स माइनस बी, और वाई की जगह क्या रख दूंगा, माइनस ए, इक्वल टू में 2ab, ठीक है। फिर उसके बाद में ए एक्स माइनस बी और माइनस ए की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का ए बी हो जाएगा, इक्वल टू में 2ab, प्लस के ए बी को राइट साइड ले जाएंगे तो 2ab में से ए बी माइनस होगा, ए एक्स इक्वल टू में कितना बचा, ए बी। तो एक्स साथ जो भी मल्टीप्लाई में है वो जाएगा डिवाइड में, तो ए से कैंसिल होकर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, बी। तो इस तरीके से एक्स की वैल्यू बी आई हमारी और वाई की वैल्यू कितनी आई, माइनस है। आगे समझ में। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, Sumit is three times as old as his son. 5 years later, he shall be 2.5 times as old as his son. How old is Sumit at present? तो हमें सुमित की प्रजेंट एज फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमें जो भी फाइंड आउट करना होता है ना, उसकी एज लेट कर लेते हैं। तो लेट सुमित्स एज, लेट प्रेजेंट एज, present age of Sumit x year and age of his son, age of his son y year, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करना है, अब हमें यहाँ पर पहली कंडीशन है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, देखो पहली कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग सुमित इज़ 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, यानी कि 3 टाइम्स बड़ा है कौन, सुमित, अपने सन से। तो इसका मतलब एक्स सुमित 3 टाइम्स बड़ा है किससे, अपने सन से। तो एक इक्वेशन आ गई, इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद में 5 years लेटर, 5 year लेटर, देखो पहले 5 year लेटर लिखा है ना, तो इस टाइम 5 year लेटर बाद में सुमित की एज क्या हो जाएगी, एज ऑफ सुमित, एज ऑफ सुमित कितनी होगी, एक्स तो पहले थी और 5 year लेटर यानी +5। इसके बाद में एज ऑफ हिज सन, पहले y थी तो अब हो जाएगी y + 5 year, ठीक है। देन इसके बाद में अब देखिए सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन ही शैल बी 2.5 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन, यानी 2.5। भाई एक सिंपल सी बात है, 2.5 का मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पर इस लाइन का मतलब देखूँ 2.5 लिखा है ना, तो 2.5 का मतलब ये होता है ना 2.5, और इसको क्या लिख सकते हैं 5/2, क्या लिख सकते हैं 5/2, 2.5 को। तो यहाँ पर 5/2 ही लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यानी कि जो सुमित है, सुमित की एज कितनी अब x + 5, और ये 2.5 का मतलब 5 टाइम्स हो गया किसका, अपने सन का, यानी y +
5। क्लियर है ये चीज़। देन यहाँ पर ये जो 2 है डिवाइड में इधर आकर मल्टीप्लाई में आएगा, तो 2 हमारा मल्टीप्लाई में किसके साथ आ गया, x+5 के, और इधर ये 5 y+5 के साथ मल्टीप्लाई में है। ठीक है। देन इसके बाद में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2x आएगा और इधर 10 आएगा, और यहाँ 5y+25। तो यहाँ पर क्या करेंगे 2x 2y को लेफ़्ट साइड लेके आएंगे तो माइनस का 5y आ जाएगा, और 25 अपनी जगह पर, प्लस के 10 को राइट साइड शिफ्ट किया तो -10। तो क्या इक्वेशन आ गई 2x - 5y = में 15। इक्वेशन सेकंड इक्वेशन आ गई है। अब क्या करना है, सेकंड इक्वेशन मिली है ना, दोनों इक्वेशन को सोल्व करके ये दोनों इक्वेशन इनको सोल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पहले से x की वैल्यू हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट से जो x की वैल्यू है वो सेकेंड में पुट करनी है। तो इसका मतलब 2x जगह पर देखो क्या पुट कर दोगे 3y, यहाँ पर ये 2x है ना, x जगह पर 3y पुट कर दिया, -5y = 15। ठीक है। और बाकी 5y और 15 एज इट इज़ है, और जहाँ x था ना उस जगह हमने 3y पुट कर दिया क्योंकि x की वैल्यू 3y थी। अब यहाँ पर कितना आ गया 6y - 5y = 15। 6y में 5y माइनस किया तो y बचा, तो y की वैल्यू कितनी आई 15। अब इस y को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ y, किसी में पुट कर दो, फर्स्ट सेकंड कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x = में 3 × y की वैल्यू कितनी है 15, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 45। तो इस तरीके से x हमें पता है किसकी एज थी, सुमित की, और y किसकी थी, हिस्सन। तो सुमित की एज आ गई 45 ईयर्स और हिस्सन एज आ गई 15 ईयर्स। आ गया समझ में। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, यानी सम ऑफ द डिजिट्स का सम कितना दे रखा है 9 दे रखा है। इफ़ 27 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, यानी जो 2 डिजिट का नंबर है उसमें से अगर 27 नंबर हम 27 क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इट्स डिजिट आर इंटरचेंज, यानी कि उसके डिजिट क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे, यानी कि जो वंस प्लेस पे है वो टेंस प्लेस हो जाएगा और जो टेंस प्लेस है वो वंस प्लेस हो जाएगा। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर, यानी जो डिजिट है उनका दोनों डिजिट का जो प्रोडक्ट आएगा वो बताना है। ठीक है। क्वेश्चन आया समझ में। तो सबसे पहले लेट वंस प्लेस x टेंस प्लेस y, तो नंबर क्या बन जाएगा, नंबर क्या होगा बताओ, जो टेंस प्लेस होता है उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस में यूनिट प्लेस पे क्या है x, तो ये हमारा क्या है नंबर है। ठीक है। अब सबसे पहले पहली कंडीशन है फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग जो डिजिट हैं उनका सम, डिजिट x और y है ना, इसका मतलब इन दोनों का सम किसके इक्वल दे रखा है 9 के। तो इक्वेशन फर्स्ट आ गई। फिर अकॉर्डिंग सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या है, इफ़ 27 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, नंबर हमारा क्या है 10y + x है ना, 10y + x, इसमें से क्या करना हमें 27 को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने पर
जो नंबर है उसकी डिजिट क्या हो जाएंगी, रिवर्स हो जाएंगी। इसका मतलब जो नंबर बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, tan x प्लस वाई हो जाएगा, ये नंबर बन जाएगा। यानी यहाँ पर अब टेंस प्लेस पे x आ गया और यूनिट प्लेस पे y आ गया, रिवर्स हो गया ना, इंटरचेंज का मतलब ये होता है। अब यहाँ इसको सोल्व करते हैं, tan y प्लस एक्स माइनस 27 इक्वल टू में tan x प्लस y। तो tan x और y को लेफ्ट साइड लेके आते हैं, तो tan y ये हो जाएगा हमारा माइनस का y प्लस x, और ये tan x इधर आया तो माइनस का tan x, और -27 को राइट साइड ले जाएंगे, -27 को राइट साइड, तो प्लस का 27 हो जाएगा। ठीक है, tan y में से y माइनस किया तो कितना आया, 9y, और x में से tan x माइनस किया तो 9x इक्वल टू 27। 9 कॉमन आ रहा है तो y माइनस एक्स इक्वल टू में 27, तो y माइनस एक्स 27 अपॉन 9 कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो ये कैंसिल होके कितना आया 3। तो यहाँ से ये जो इक्वेशन आई, देखो जो इक्वेशन है क्या मिल गई, y माइनस एक्स इजकल टू में 3, इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 ये आ गई। इसको और कैसे लिख सकते हो, x वाली टर्म को पहले लिख लो, यानी माइनस एक्स, और ये y प्लस का है तो प्लस का y, और इक्वल टू में क्या है 3, और इसके नीचे लिखो इक्वेशन जो फर्स्ट थी हमारी, x प्लस वाई इजकल टू 9। इन दोनों को सोल्व करके हमें x और y निकालना है। तो सोल्व करना बिल्कुल ईजी है, या तो y को सेम है x को, तो पहले से सेम ही है ये, तो x का साइन हमारा माइनस का है और x का साइन यहाँ प्लस का है। अगर साइन डिफरेंट है तो क्या करते हैं, ऐड में डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा ये। y प्लस वाई कितना हो गया 2y, और 3 प्लस 9 12, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 12/2, कैंसिल हुआ तो ये आ गया हमारा 6, तो y की वैल्यू 6 आई। अब इस y को जो इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड किसे इंपुट कर लो, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी है x प्लस वाई इजकल टू 9, तो x y की जगह पर 6 पुट कर दिया तो 9, x इजकल टू 9 माइनस 6, तो x वैल्यू कितनी आ गई 3। ठीक है, x वैल्यू 3 आई, लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना है, देखो फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट बताना है, प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स। तो सिंपल सी बात है, यहाँ देखो डिजिट्स हमारी x और y थी ना, तो x वैल्यू 3 है और y की वैल्यू कितनी है 6, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया 18, तो 18 हमारा आंसर है। आ गया समझ में। अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। क्या क्वेश्चन है, ए ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर इट वुड हैव टेकन 4 आवर लेस। यानी कि अगर ट्रेन की स्पीड बढ़ा दी जाए 6 किलोमीटर पर आवर तो 4 घंटे कम लेती है। देन उसके बाद में इफ़ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 6 किलोमीटर पर आवर, यानी कि अगर ट्रेन को 6 किलोमीटर पर आवर स्लो कर दी जाए तो 6 घंटे ज़्यादा लेती है शेड्यूल टाइम से। फाइंड द लेंथ ऑफ जर्नी, यानी कि जो जर्नी है, डिस्टेंस है, वो फाइंड आउट करनी है हमें। तो कैसे करेंगे, दो कंडीशन है इसके अंदर भी। तो सबसे पहले हम लेट 5 नंबर में आता है क्वेश्चन भी, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसके बाद में डिस्टेंस देख लेते हैं। डिस्टेंस ऑफ जर्नी, डिस्टेंस कितनी है y किलोमीटर। ठीक है, अब इसके बाद में स्पीड का जो फॉर्मूला होता है ना,
स्पीड का फॉर्मूला जो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम कितना जाएगा यहाँ से? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो यहाँ से देखो टाइम अगर मैं देखूँ यहाँ पर, तो सबसे पहले अगर स्पीड हमारी ट्रेन की x किलोमीटर पर आवर है और डिस्टेंस y है, तो टाइम कितना आएगा? डिस्टेंस हमारी y है और स्पीड हमारी x किलोमीटर है, तो ये टाइम आया ना, आवर। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो क्या इक्वेशन बनेगी? फर्स्ट कंडीशन, देखो पहली कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन हमें दे रखी है, इफ़ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर। यानी कि देखो डिस्टेंस तो वही है, x किलोमीटर जो स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, ये कितनी फास्टर हो गई है? 6 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब x प्लस 6 कर दिया। ठीक है, तो जो टाइम पहले y अपॉन एक्स लग रहा था ना, y अपॉन एक्स टाइम जो लगा था, इसमें क्या होगा? 4 घंटे कम लगेंगे। तो 4 घंटे कम लगने का मतलब 4 क्या कर देंगे इसमें से? माइनस कर देंगे। कर दिया माइनस, तो क्या आया? y अपॉन एक्स प्लस 6, y अपॉन एक्स माइनस 4। अब इसे सोल्व करके इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं पहले। तो सबसे पहले क्या करोगे? इसे कैसे सोल्व करेंगे? तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। ये -4 है ना, इसको क्या करते हैं, लेफ़्ट साइड ले आते हैं और y अपॉन एक्स प्लस 6 को राइट साइड। तो यहाँ पर देखो इसे है ना, अगर आसानी तरीके से एलसीएम ही लेना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। y एक्स प्लस 6, इसको मैं इधर ले आता हूँ, तो माइनस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू -4। ये आया। तो एलसीएम कितना आएगा बताओ? x प्लस 6 और x, ये हमारा क्या आएगा? एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ बताओ, x प्लस 6 x कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा? xy, और यहाँ माइनस x कैंसिल और y की मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 6 है तो -xy और माइनस के 6y इक्वल टू -4। xy से xy कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद में ऊपर बचा माइनस का 6y और नीचे x प्लस 6 और x, और इक्वल टू में क्या है? -4। ये फॉर्म आई। देन इसके बाद में -6y x प्लस 6 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं, 6y और ये x प्लस 6x है, ये मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा, तो 4x x प्लस 6। ठीक, और क्या कर सकते हैं? अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6y इक्वल टू में 4x² प्लस 24x। तो ये इक्वेशन आ गई हमारी फर्स्ट। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, तो देखो सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन में इस बार इफ़ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 6 किलोमीटर पर आवर, यानी जो ट्रेन है y अपॉन एक्स माइनस 6 इस बार स्लोअर हो गई है, यानी कि स्पीड कम कर दिया, तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो कितना ज़्यादा लगेगा? पहले y अपॉन एक्स लग रहा था, इस बार 6 आवर मोर लगेगा, यानी प्लस का 6 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? फिर से एलसीएम लेंगे। इधर प्लस का 6 है, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? x माइनस 6 और x, ये एलसीएम, x माइनस 6 कैंसिल तो yx आया, फिर x कैंसिल तो माइनस का yx और प्लस माइनस, देखो x कैंसिल और माइनस y की मल्टीप्लाई x से करी तो -yx और -y की प्लस 6 से करेंगे तो प्लस का 6y
और इक्वल टू में क्या है 6, ठीक है। यहाँ से ये कैंसिल, तो क्या बचा 6y अपॉन x माइनस 6, और यहाँ भी क्या है x, ठीक है, और इक्वल टू में 6। क्लियर है, ये फॉर्म आ गई। अब लास्ट फाइनल चीज़ बची है क्या, देखो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूँ तो मुझे इक्वेशन क्या मिलेगी, थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ। अगर मैं यहाँ 6y, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा इसकी, तो ये 6x माइनस 6 और x ये आएगा, ठीक। तो देखो यहाँ जो ये इक्वेशन है ना 6y, ये भी 6y की इक्वल है, दोनों 6y की इक्वल है ना, तो इसको यहाँ पर इसी इक्वेशन को फर्स्ट मान लेते हैं। तो फ्रॉम, और ये इक्वेशन सेकंड है, तो आसान हो जाएगा कैसे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। देखो ये 6y की इक्वल है, ये भी 6y की इक्वल है, तो 6y की इक्वल अगर दोनों हैं तो हम क्या कर सकते हैं, 6y की जगह रख सकते हैं ना। तो यहाँ 6y की जगह पर मैं ये रख सकता हूँ 6x माइनस 6 इंटू एक्स, और इक्वल टू में क्या चल रहा है 4x प्लस 6, ठीक है। ये फॉर्म आ गई। अब क्या करोगे, अब तुम्हें यहाँ पर वैल्यूज़ निकालनी है, तो कैसे वैल्यूज़ निकालेंगे, तो अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो यहाँ पर ऐसा मत कर देना कि x कैंसिल कर दो, और फिर यहाँ पर ये x कैंसिल कर सकते हैं, x कैंसिल कर दिया, और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x माइनस का 36 आया, और इधर 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस 24 आया, ये आएगा। इस 4x को इधर ले आओ, तो 6x माइनस 4x, और ये माइनस 36 से इस डायरेक्शन में ले आओ, तो 24 प्लस 36, तो 6x में 4x माइनस कर दिया, कितना आया 2x, और इधर 24 प्लस 36 कितना हो गया 60 लिख दिया। तो x वैल्यू कितनी आ गई 60 अपॉन 2 यानी कि 30, तो x आया हमारा 30 किलोमीटर पर आवर, x की वैल्यू आ गई। लेकिन अभी हमें क्या निकालना है, y भी निकालना है। तो y के लिए क्या करोगे, तो यहाँ पर कोई भी इक्वेशन है उसमें रख दो, जैसे इक्वेशन सेकंड है ना, सेकंड इक्वेशन में रख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड 6y इक्वल टू में 6x की जगह पर क्या रख देते हैं 30 माइनस 6, और x जगह पर 30, यानी जहाँ भी x है उस जगह पर 30 रख दिया। तो यहाँ से 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू में कितना आया 30 माइनस 6 24 इंटू में 30, तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी आ गई 24 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 72, यानी कि इतने किलोमीटर y आ गया। यानी कि डिस्टेंस आ गई हमारी, जो जर्नी है वो 720 किलोमीटर की थी, और यही हमें क्या करना था फाइंड करना था। तो क्वेश्चन आ गया समझ में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में आता है, तो थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो लास्ट क्वेश्चन ये कैसे करेंगे, इन द गिवन फिगर ABCD इज अ रेक्टेंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। एक रेक्टेंगल है, तो तुम्हें पता है रेक्टेंगल की जो आमने सामने की साइड होती हैं वो क्या होती है इक्वल, इसका मतलब x प्लस वाई किसकी इक्वल है 30 के, x प्लस वाई किसकी इक्वल है 30 के, और x माइनस वाई किसकी इक्वल है 14 के, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। अब पहले से ही हैं तो हम इनको ऐड कर सकते हैं, क्योंकि y प्लस का है और y माइनस का है, तो अगर आइडेंटिकल नहीं है साइन तो ऐड करते हैं, ऐड में डायरेक्ट कैंसिल होकर ये हो गया 2x, 30 प्लस 14 कितना हो जाएगा 44, तो x वैल्यू कितनी आ गई 44 अपॉन 2 22, तो x आया हमारा 22, x 22 है, तो इसको चाहिए इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो, चाहिए सेकंड में। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ
एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी x प्लस वाई इजकल टू 30 है। x की जगह रख देंगे हम 22 प्लस वाई इक्वल टू 30। तो y कितना आ गया 30 माइनस 22, तो y की वैल्यू 8। तो ये सिंपल x और y की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो इस तरीके से ये चैप्टर अब कंप्लीट हो चुका है, हमने सारे टाइप कर लिए हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें, और कोई भी अभी भी डाउट अगर है तो मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू।